तो जैसा कि आपने और के फर्स्ट पार्ट के तो देखा था कि अकेली 9 ट्यान्जन यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। इस वजह से वो अपनी मदद के लिए वहाँ पे बुला लेता है 8 ट्यान्जन को, जिसके बाद वो दोनों अपनी पावर को कंबाइन कर लेती है और उससे एक बहुत ही पावरफुल अटैक बना के मास्टर यालो के ऊपर हमला कर देती है, जिससे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर वो ब्लास्ट कर जाता है तो फॉलिंग स्टॉपिंग का नामो निशान बचेगा, बल्कि आसपास का जो जंगल है वो 100 मीटर तक फट जाएगा। मगर तभी जो मास्टर होते हैं वो कहानी में ट्विस्ट ले आते हैं और अपने हाथ को आगे बढ़ाते और बोलते स्टॉप। इतना बोलते कर उन दोनों का जो अटैक होता है वो रुक जाता है। ये देख के उन दोनों की एकदम से हालत खराब हो जाती है और बोलते जो का हुआ। और तभी मास्टर के चेहरे पे एक तीखी स्मेल आ जाती है और बोलते हैं तुम दोनों नमूनों को हराने के लिए मेरी 5% ही पावर काफी है, क्योंकि अब मैं कोई डाउजिंग लेवल के पीक स्टार का वॉरियर नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ वांग शेंग एके हाफ सेंट। और जब ये वर्ड दोनों ट्यान्जनों के कानों में पड़ते तो उनके डर के मारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो दुई की फ्लो हो रही होती है उनकी बॉडी के अंदर वो भी एकदम से थम जाती है और उनके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और वो बस टुकुर 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 मास्टर को देखे जा रहे थे। और ये पे जब फॉलिंग स्टार की डिसेबल सुनते बोलते हाफ सेंट, इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, ये कितनी बड़ी तोप होती है। मगर अभी के लिए जो दोनों ट्यान्जन वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हाफ सेंट किस चीज का नाम है, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने के लिए एक डाउजिंग लेवल के पीक स्टार के वॉरियर को पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि अभी के लिए इन दोनों की औकात के बाहर का ये लेवल वो अपनी पूरी जिंदगी भी कल्टीवेट करेंगे फिर भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और साथ ही साथ उस लेजेंड लेवल पे भी पहुंचना जिसका नाम डाउशिंग है, तो उसके लिए सबसे पहले पहुंचना होता है हाफ सेंट के ऊपर, क्योंकि इसे डाउशिंग लेवल की फाउंडेशन बोला जाता है। इसलिए डाउशिंग जाना तो हाफ सेंट पे पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर तुम्हें डाउशिंग लेवल के वॉरियर की सपने देखना बंद कर देना चाहिए, जिसे दुई की कॉन्टिनेंट का पीक बोला जा सकता है, क्योंकि डाउशिंग लेवल के ऊपर बस एक ही लेवल आता है जिसे डूडी बोला जाता है। मगर उस लेवल का बंदा इस दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर हजारों सालों से पैदा नहीं हुआ है, वो बस अभी कहानी की तरह बचा है। अब असलियत में वहाँ पे पहुंचा जा सकता है कि नहीं पहुंचा जा सकता, इसके बारे में अभी के लिए किसी को नहीं पता है। और यहाँ पे जो 9 ट्यान्जोनिया और 8 ट्यान्जन होते हैं वो अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि लेजेंडरी याओचिन अभी के लिए उनकी औकात से बाहर निकल चुके हैं। मगर उन्हें अभी के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें अभी के लिए ऐसा लग रहा था जो याओचिन है उन्हें कुछ देर पहली बॉडी मिली है, इस वजह से इनके लिए जो बॉडी रिफाइन की है उसमें एडी से लेके सर तक का जो लगा भी दिया जाए तभी वो बड़ी मुश्किल से अपनी पीक स्ट्रेंथ तक पहुंच सकते हैं। मगर लेवल ब्रेक तो कर जाए ये तो नामुमकिन सा है। मगर अब उनके सोचने समझने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि अभी के लिए उनका जो अपोनेंट है वो उनकी औकात के बाहर निकल चुका है हाफ सेंट के अंदर। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर मास्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो बड़ी सी बॉल के सामने खड़े हुए थे, इस वजह से उसके कंपैरिजन वो एकदम टिंगू से लग रहे होते हैं। और ये पे जो फेंगजन जो होते हैं जब वो अपने दोस्त के इन सभी वर्डों को सुनते तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं खड़ूस बुड्ढा फाइनली उस लेवल पे पहुंच गया। और फिर अपने छोटे सदमे से बाहर आ जाते, जिसके बाद उनके चेहरे पे होती है एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल, क्योंकि वो भले अभी के लिए वांग शेंग हो जिसे हाफ सेंट भी बोला जाता है, मगर इसके पीछे भी लगा शेंग जो कि इस दुखी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल नाम है। और ये पे जो चुगलखोर आंटियां थी जो अलग अलग क्लैन से आई थी जो कि अभी के लिए भागने में लगी थी उस अटैक की वजह से वो भी रुक जाती हैं और उनके कानों में भी ये वर्ड पढ़ते तो उनके चेहरे पे आ जाती एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल, जो कि मास्टर के फैन या दोस्त थे और बोलते कि फॉलिंग स्टार पीरियड ने हाफ सेंट को जन्म दिया है। जब ये बात पूरे सेंट्रल पेन के अंदर फैलेगी तब जो फॉलिंग स्टार पीरियड की पावर बढ़ेगी उसके क्या ही कहने, क्योंकि तब वो करेगा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि उसके बाद तो होल ऑफ सोल भी 100 बार सोचेगा फॉलिंग स्टार पीरियड के ऊपर हमला करने से पहले, क्योंकि अब उनके पास हाफ सेंट है। और इस लेवल के बंदे को तो होल ऑफ सोल भी हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि इस लेवल के बंदे से अगर भिड़ना तो फिर उन्हें अपने असली तुरुप के निकालने होंगे। और ऊपर से इस हाफ सेंट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टाइटल है और वो इस सेंटर पेन का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट कहलाने का, इस वजह से इसका जो दबदबा वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से जो फॉलिंग स्टार पीरियड की पावर है वो बहुत ही सडनली बढ़ने वाली कुछ ही टाइम के अंदर। वहीं पे जो जियान होता है जो अभी के लिए एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है वो ये सब सुन के तो खुशी के मारे नाचने लगता है और भंगड़ा पाने लगता है और कहता मौज आ गई। मगर उसे भी अभी के लिए इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसने भले ही अभी के लिए सभी चीजें एकदम टॉप क्लास की यूज की है, मगर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। डाउजुंग और हाफसेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसे आज से पहले लगता था कि डाउजुंग पीक लेवल का जो बॉडी होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाफसेंट का तो उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मास्टर को वो यहाँ तक पहुंचा देगा, वो भी एक छोटे से डाउशिंग लेवल के स्केलेटन की हड्डी की मदद से। मगर अभी के लिए कुछ भी हो, मगर जियान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। और यहाँ पे जो मास्टर उन दोनों के अटैक को देख रहे होते तभी वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और जो बड़ी सी आइस की बॉल होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से कपने लगती है। तभी मास्टर फिर से अपना मुंह खोलते और बोलते ब्लास्ट, जिस वजह से जो बॉल होती है वो ब्लास्ट कर जाती है और उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो चारों तरफ फैलने लगती है। मगर वो ज्यादा दूर तक जा पाती उससे पहले मास्टर अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करते, जो एनर्जी होती है वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है। वहां पे नहीं बचती एक पानी की बूंदी देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो अटैक था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूरी माउंटेन रेंज को तबाह कर सकता था। मगर अभी के लिए सामने खड़े हुए बुड्ढे ने बस अपने हाथ पर मूव करने से उस पूरी एनर्जी को एकदम साफ कर दिया। इसी वजह से वहां पे जितने भी एल्डर और डिसेबल थे सभी की आंखों में सदमा होता और बोलते क्या पावर है, या ऐसे ही बोलते डाउजिंग लेवल की ऊपर की पावर। और यहाँ पे आइस बॉल ब्लास्ट होने के बाद सबसे बुरा इंपैक्ट पड़ा था उन दोनों ट्यान्जनों को, क्योंकि उन दोनों ने उस अटैक की पावर को बढ़ाने के लिए अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का भी यूज किया था, इस वजह से वो दोनों खून की उल्टियां कर देते हैं। तभी जो 8 ट्यान्जन होता है वो अपने खून को पहुंचता और देखता मास्टर यालो को, क्योंकि पिछली बार जब
जब वो मास्टर यालो से मिला तब मास्टर यालो ने उसे मार मार के भूत बना दिया था, जिस वजह से उसकी पूरी मार्केट में थूथू हो गई थी, चाहे फिर वो होलोप्सोल हो चाहे फिर वो सेंट्रल पेन हो। मगर अभी के लिए उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि जब वो दोबारा मास्टर से मिल रहा है तब वो उसकी औकात के बाहर ही निकल चुकी है। अब वो उनके सामने ना 3 में ना 13 में, और ये जो 9 नहीं होती उसकी हालत और भी तक खराब होती, मगर अभी के लिए वो जलन के मारे मरी जा रही होती है, क्योंकि है तो वो आखिर में एक लड़की, इसीलिए वो गुस्से से तिलमिलाती हुई बोलती आखिर ये कैसे बांग से इन पे पहुंच गया। और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा चतुर भी होती, इस वजह से उसे पता था कि अभी के लिए जो मिशन वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि वो दोनों अभी के लिए कितना भी जो लगा ले मगर हाफ सेंड से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें और डाउजुंग में एकदम जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ तक कि अभी के लिए 2 डाउजुंग लेवल के पीक स्टार के वॉरियर भी आ जाए फिर भी वो लोग याओचेन का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए जो 9 नहीं होती वो डिसाइड करती है यहाँ से भगने का, और वो बोलती 8 से चलो भाई चलते हैं यहाँ से। मगर जो 8 तो वो अपनी जगह से एकदम टस से मस नहीं होता, और उसे अभी के लिए काफी तो गुस्सा आ रहा था और पूरी पावर के साथ अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। ये देखते जो 9 होती है वो समझ जाती कि अभी के लिए बंदा एकदम बौखला चुका है, इसीलिए उसे समझाती हुई बोलती कि अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि जो याओचेन वो ऑलरेडी हाफ सेंड तक पहुंच चुका है, और अब हम दोनों आपस में कितने भी हाथ मिला ले मगर फिर भी याओचेन की बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने अगर ढंग से फूंक भी दे तो हम लोग मारे जाएंगे। इसीलिए अभी के लिए हम लोगों के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से भगने का। अगर फिर भी तुम लड़ना चाहते तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी इसमें, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने मुझे बताया कि खुदकुशी नहीं करती है, अगर तुम्हें करनी तो खुशी खुशी तुम कर सकते हो। जैसे उनके 8 उनके थोड़े बहुत हौसले होते वो भी पूरी तरीके से टूट जाते, और वो बोलता है अरे रे तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जिस पागल खोपड़ी से अब लड़ूंगा। और इतना बोलते वो अपनी स्पेस्टिंग से एक जेट टोकन को बाहर निकालता और तुरंत ही उसे तोड़ देता, जिस वजह से उन दोनों के पीछे बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, और फिर वो दोनों एक पल की देरी नहीं करते और तुरंत ही उसके अंदर घुसने लगते। वहीं पे ही खड़े हुए मास्टर देख रहे होते और उनके चेहरे पे आ जाती स्माइल और बोलते हैं अब तुम दोनों जैसे कि मेरे घर पे आई चुकी हो तो फिर मेरी तरफ से गिफ्ट ही लेते जाओ। और इतना बोलते मास्टर अपने हाथ को आगे बढ़ाते और अपनी मुट्ठी को बंद कर देते, जिस वजह से जो आसपास का स्पेस होता है वो फटने लगता है, और उन दोनों ट्यान्सों ने जो पोर्टल बनाया था उसके अंदर भी क्रैक्स लाइनें आने लगती है। देखते वो बेचारे डर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही अपनी धोती पकड़ते और वहां से भागने लगते हैं। मगर अभी के लिए उनकी जो स्पीड होती है सफिशिएंट नहीं होती, इस वजह से वो अटक जाके उन दोनों में लगता है, और वो दोनों दैकुन की उल्टियां, मगर वो दोनों भी क्लांटी होते, इस वजह से वो भी काउंटर में हमला कर देते मास्टर के ऊपर। इस वजह से पोर्टल के अंदर से 2 ब्लडी एरो बाहर निकलते और सीधा मास्टर की तरफ जा रहे होते हैं, मगर वो जैसी मास्टर के 10 मीटर की एरिया के अंदर आते हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि अब मास्टर योला का बन चुका है एकदम फुल रोला। मगर तभी उस पोर्टल के अंदर से उन दोनों ट्यान्सनों की आवाज आती है और वो बोलते हैं याओचेन जो तुमने आज हमारे साथ किया इसका बदला होलोप्सोल जरूर लेगा, क्योंकि होलोप्सोल कभी भी अपनी बेइज्जती को नहीं भूलता है। मगर जब ये आवाज फॉरेस्ट ऑफ के एल्डर और डिसेबल से होते तो उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आता, क्योंकि इस बार उनकी बातों में दम नहीं था। ऐसा लग रहा था उनकी हालत कुत्ते जैसी हो चुकी है मास्टर के अटैक की वजह से, और इसी वजह से जो मास्टर होते हैं उन दोनों की धमकियों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। इसी वजह से उनके चेहरे पे होती एक बड़ी सी स्माइल, मगर तभी एक डिसेबल बोलता है अब हमारे पवेलियन चीफ को याओजुंजे तो नहीं भूला जाएगा, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ उसके हिसाब से अब इनका नाम होगा सेंटियाओ याओचेन। और वो दोनों ट्यान्सन अभी के लिए जिस पोर्टल से भागे होते वो पोर्टल बंद हो जाता है, मगर मास्टर कुछ देर तक उसे ही देखते रहते हैं, और जब उन्हें पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि अब वो लोग यहाँ से परमानेंटली चले गए हैं तो वो एक नजर सभी डायरेक्शन की तरफ देखते और फिर उसके बाद चले जाते अपने टर्की चेले के पास, जो कि अभी के लिए पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है। मगर अभी के लिए जो मास्टर थे वो थोड़ा सा चिंता में होते, क्योंकि अभी के लिए भले ही उनने इस जंग को जीत लिया हो मगर इस जंग की वजह से अभी के लिए फॉलिंग स्टार काफी बुरी कंडीशन के अंदर आ चुका है, क्योंकि उनके काफी सारे डिसेबल मारे गए और साथ ही काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। इसीलिए वो किलिंग इंटेंट के साथ बोलते हैं मैंने इस बॉडी के ऊपर कुछ देर पहले ही कंट्रोल पाया है, इस वजह से मैं अभी के लिए अपनी पूरी पावर को रिलीज नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं अपनी इसकी पावर की मदद से इन दोनों नमूनों को भी यहीं पे मार डालता जिन्होंने जो मेरे डिसेबलों के साथ किया है, इनको भी मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ता। तभी जो जियान तो मास्टर के पास आ जाता और मास्टर से बोलते कि मास्टर अभी के लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप एकदम सही टाइम पे आ गए, जिस वजह से आपका जो चेला है वो भी बच गया और साथ ही आपका फॉलिंग स्टार भी बच गया, वरना अगर आप थोड़े से और लेट हो जाते तो मुझे इस बात का डर है कि ये फॉलिंग स्टार तबाह हो जाता और साथ ही आपका चेला भी निपट जाता। इसीलिए अभी के लिए आप एकदम चिल मारो। और जब मास्टर अपनी तारीफ सुनते तो उनके चेहरे पे बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है, वो भी एक छोटे से बच्चे से, और फिर जियान के सर को सहलाने लगते एक छोटे बच्चे की तरह और बोलते हैं अभी के लिए मैं जिस लेवल पे पहुंचा उसमें सारा योगदान तुम्हारा है, अगर तुम मेरे लिए इतनी परफेक्ट बॉडी को रिफाइन नहीं करते तो मेरा हाफ सेंट पे पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा था, मैं तो बस अपनी पीक स्ट्रेंथ के सपने देख रहा था, तुमने तो अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया मुझे। ये सुन के उनका जो चेला होता है वो शर्मा जाता और बोलता है मास्टर आप कैसी बातें कर रही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन पे जब इन दोनों के बीच में हाई चल रही होती तभी वहाँ पे जियान की टोली और फेंगजन जो पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो फेंगजन जो होते हैं वो मास्टर को एकदम फुल इज्जत में ग्रीट करते और बोलते हैं टेंट याओचेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन के मास्टर कहते ओए तू मेरा दोस्त है, ये फालतू की एक्टिंग क्या कर रहा है, मुझे ग्रीट करेगा, दूंगा ना पट्टी में तेरी। ये सुन के जो फेंगजन जो होते हैं वो हंसने लगते, मगर तभी मास्टर उनसे बोलते हंस क्या रहे हो, जाओ जाकर अभी के लिए सारे मसलों को देखो, पूरे पवेलियन की अभी के लिए ऐसी की तैसी हो चुकी है और साथ ही काफी सारे डिसेबल भी काफी बुरी तरीके से जख्मी है, इस वजह से उन सभी का इलाज करवाओ, क्योंकि अब जो होलोप्सोल वो एक लंबे टाइम तक हम लोगों के ऊपर हमला तो नहीं करने वाला है। ये सुन के जो फेंगजन जो थे वो स्माइल के साथ हमें नोट कर देते, क्योंकि अब फॉलिंग स्टार को गार्ड करा एक हाफ सेंट, इस वजह से कोई भी अव्वा चौवा वही
आके हुलुप-सुल का हमला नहीं कर सकता है। अभी अचानक से फेंग जुनजे की दिमाग की बत्ती जलती और वो बोलते कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि वीडियो पे लाइक बहुत कम होते हैं दोस्तों। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट से हम लोग जाने वाले एक न्यू आर्क के अंदर, और वो आर्क होने वाला है पूरी डाउनवा वर्ल्ड की सबसे पहली ब्यूटी का। अब वो कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। इतना बता देता हूँ, वो 2018 के अंदर उसका जो रौला था ना, उसके क्या ही कहने, लोग बावले थे उसके लिए। चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।